नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा की। आषाढ़ पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। बताएंगे आपको कि आषाढ़ पूर्णिमा कब है, आप किस प्रकार से पूजा करें, आपके जो गुरुजन हैं आपको उनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या आप उनके लिए कर सकते हैं, पूजा की विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, भगवान सत्यनारायण की कथा आपको किस समय और किस दिन करनी है, इसके अलावा क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या दान पुण्य आप कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के बारे में आप इस वीडियो में जान पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित जानकारी होती है। ये जानकारी कहीं से भी कॉपी पेस्ट या उठा के नहीं ली जाती है। जो पंचांग कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, वही जानकारी हम आपको अपने इस चैनल पर देते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ में जो बेल आइकन का निशान है, घंटे का निशान राइट साइड में होता है, उसको अगर आप दबा देते हैं तो इससे लाभ ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे, देखिए हम प्रत्येक व्रत और त्यौहार का वीडियो अपलोड करते हैं, कथा भी बताते हैं, पूजा विधि कैसे होनी चाहिए, कब आपको करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या गलतियां नहीं करनी है, सारी जानकारी आपको प्रत्येक व्रत और त्यौहार की हम देते हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन के निशान को दबा दिया तो हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपके पास आती रहेगी। जो त्यौहार व्रत आप जानना चाहते हैं, करते हैं, उसका वीडियो आप देखिएगा। जो आपके काम का ना हो उसको आप साइड कर दीजिएगा, पर आपका कोई भी व्रत और त्यौहार छूटेगा नहीं। लाभ ये होगा कि आपको कई बार जानकारी में रहता नहीं, एकादशी कब निकल गई, पूर्णिमा कब आ गई, कौन सी तिथि कब निकल गई, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि वीडियो पहले ही आपके पास आ चुका होगा, जानकारी आपके पास पहुंच चुकी होगी। कभी किसी पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई और सवाल भी अगर आपके मन में होगा तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स भी वहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं, उन पर भी फ़ोन या व्हाट्सएप करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो इसीलिए चैनल बहुत उपयोगी होने वाला है। चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें देवभूमि चैनल। बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसको आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं या आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। हर महीने एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है। इस प्रकार से इस पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो ये जो पूर्णिमा है ये जुलाई महीने में आने वाली पूर्णिमा है और इसके बाद श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है ये। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? देखिए, इस दिन सनातन धर्म के सर्वप्रथम गुरु श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी जिन्होंने हमारे चारों वेदों को लिखा है, पुराणों को लिखा है, इसीलिए वो हमारे सनातन धर्म में प्रथम गुरु माने गए हैं। ये उनका जन्म दिवस है, इसीलिए इस दिन जितने भी गुरुजन हमारे सभी के हैं उन सभी की पूजा करना उत्तम माना गया है। इस दिन आपको अवश्य ही अपने गुरुजन को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। उनको हो सके तो फ़ोन कॉल कीजिए, पास में अगर जाना संभव हो तो आप उनसे मिल के आइए, उनका आशीर्वाद लेके आइए। इस दिन आपको अवश्य ही उनका आशीर्वाद अगर मिलता है तो ये आपके लिए बहुत ही हितकर होगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसीलिए आपको गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। पूजा के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बड़ा लाभ होता है। अगर कहीं आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप जिस जल से स्नान कर रहे हैं उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। प्रकार से ये गंगा स्नान का फल देगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। आपके यहाँ अगर तुलसी माता हैं तो उन्हें भी अवश्य ही जल देना चाहिए। और उसके बाद आपका जो पूजा स्थल है, मंदिर है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं, मंदिर की साफ़ सफाई करें। साफ़ सफाई करने के बाद सभी जो भी तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं, उन सबको स्नान कराएं, रोले कुमकुम आदि का तिलक लगाएं। अगर आप आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, करते हैं और सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो वह श्रेष्ठतम है। आपके मंदिर में अगर भगवान सत्यनारायण की कोई प्रतिमा या तस्वीर है तो उत्तम है। अगर नहीं है तो एक चौकी लें या मंदिर में आपके कोई स्थान है तो वहाँ पर हो सके तो पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान सत्यनारायण की कोई प्रतिमा या तस्वीर रखें। उसको स्थापित करने के बाद उन्हें स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए
कोई पीतल या तांबे का कोई लोटा लीजिए। अगर लोटा नहीं है तो आप स्टील का ग्लास में भी पानी ले सकते हैं। शुद्ध जल लेके उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद आप भगवान सत्यनारायण को स्नान कराएंगे पानी के छींटे देके, और फिर साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, भगवान को पुष्पों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और अपने व्रत पूजन का संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक आप जितना भी रखना चाहें उतना रख सकते हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णुम श्री विष्णुम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पूर्णश्यायाम पुण्यतिथियो, अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए। प्रभु सत्यनारायण भगवान अहम आज के दिन आपका सत्यनारायण व्रत और कथा पूजन करने का संकल्प करते हैं। जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं वह कामना दोहराइए कि प्रभु हमारा यह काम सफल हो जाए, और आप इस संकल्प को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। फिर आप सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, व्रत कथा, सत्यनारायण व्रत कथा, उसको सुनेंगे। सत्यनारायण व्रत कथा आपको इस दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर आप सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं तो भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान सत्यनारायण आपके सभी दुखों को हर लेते हैं और आपके घर में खुशियों का भंडार होता है, धन का भंडार होता है। इस प्रकार से कथा सुनेंगे, कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास कथा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर कथा सुन सकते हैं। सभी पूर्णमासी पर सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। आप वह वीडियो देखें, कथा सुने, फिर भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में इस दिन पंजीरी और केले का प्रसाद बढ़ता है, साथ में पंचामृत दिया जाता है। वो कैसे बनता है देखिए, थोड़ा आटा लीजिए, उसको हल्के घी में भून लीजिए, हल्की आंच पे। भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा शक्कर बूरा मिलाइए। मिलाने के बाद उसको एक प्लेट में सर्व कीजिए। छोटे छोटे केले के पीस उसमें काट के डाल दीजिए, या अलग से प्लेट में भी आप रख सकते हैं। फिर आप पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध लेंगे, दही लेंगे, शहद लेंगे, घी लेंगे और थोड़ा शक्कर। ये 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाएंगे और उसके साथ भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय थाली में तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी माता के पत्ते के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से भगवान को भोग लगाएंगे। आप मंत्र बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ओम नाभ्यः आसीदंतरिक्ष वंशिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां वमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयनः। भगवान से निवेदन करेंगे, ताली बजाएंगे और उसके बाद पर्दा हटा देंगे। भगवान को भोग लग गया है। अब यह प्रसाद बाकी प्रसाद के साथ मिला दें और सभी बंधु बांधवों में, पारिवारिक जनों को, सभी को सत्यनारायण भगवान का प्रसाद वितरित करें, क्योंकि ये जितने लोगों को वितरित किया जाता है, परिवार के सभी जन अगर इसको लेते हैं तो सभी के लिए ये सौभाग्यशाली होता है। प्रसाद लेने के बाद अब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आप जो भी भोजन करते हैं वह भोजन कर सकते हैं। पहले भोजन से पहले आपको ये प्रसाद ग्रहण करना है। अगर आप चंद्र व्रत करते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है, तो आप अपने दिन को भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत कीजिए। सायंकाल के समय जब चंद्रमा उदित होगा तो आप एक लोटे को लेके जाइए, उसमें थोड़ा सा रौली कुमकुम आदि मिला लीजिए, थोड़े चावल उसमें डाल लीजिए और उसके बाद भगवान चंद्रमा को अर्घ देंगे। और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद एक परिक्रमा करेंगे और उसके बाद भगवान को नमन करेंगे। इस प्रकार से अर्घ देके अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। इति विधि कि आपको किस प्रकार से अपना व्रत करना है, पूजन करना है। बात आती है कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा है, ये कब है, किस दिन आपको ये पूजन करना है, व्रत करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 20 जुलाई को शाम को 5:59 से, और ये समाप्त होगी 21 जुलाई को शाम को 3:46 पर। प्रकार से उदयमान के अनुसार सूर्य का जो उदय हो रहा है वो 21 जुलाई को पूर्णिमा तिथि में हो रहा है। इसीलिए 21 जुलाई को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा, गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आपको गरीबों को दान देना चाहिए। सबसे पहले ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए।
आप किसी मंदिर में जाकर एक दूध का पैकेट, केले या बिस्किट आदि के साथ दक्षिणा रख के भी दान दे सकते हैं। इसके अलावा किसी गरीब को अगर आप भोजन दान कराते हैं